तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो यंग मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जिस पर्सन के हाथों से तुम मरोगे उसका नाम लियू जिंग है। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी यहाँ पर अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज कर देता है। और हम देखते हैं कि मात्र जियान चैन के ओरा से ही जो भी स्वॉर्डें होती है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस चीज़ को देखकर वो बंदा खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मेरी सोच इस तरह से कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन भी उस बंदे की तरफ जंप लगा देता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो कुछ कर पाता, जो जियान चैन होता है वो बहुत ही खिंचाकर उस बंदे के मुंह पर लात मारता है, जिस कारण वो बंदा भी फुल स्पीड में जाकर वहाँ पर जो पेड़ खड़ा होता है उसे टकरा जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो शायद तुमने यहाँ पर कहा था कि तुम मुझे जान से मार दोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ज़्यादा यंग हो, तो इतना यंग होने के बाद भी आखिर तुम कैसे ही जैन युआन रियलम के 9th स्टेज पर पहुँच चुके हो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उस बंदे के सामने आ जाता है। और उस बंदे के सामने आने के बाद जियान चैन स्लैश अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अपनी अगली लाइफ के अंदर जाकर इस सवाल को पूछना। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उस बंदे की गर्दन को काट देता है, जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और इतना बोलते बोलते ही वो बंदा जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो उसकी साथी लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने जो यंग मास्टर लियू जिंग था उसे मार दिया? क्या तुम जानती भी होगी जिस पर्सन को तुमने यहाँ पर मारा है वो आखिर कौन था? वो पर्सन जो था वो ग्रीन फायर सिटी की जो लियू फैमिली है उसे बिलोंग करता था। उसका फादर जो है वो कभी भी तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो शायद तुमने कहा था कि ये लियू जिंग जब लोगों को मारता है तो तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, शायद हो सकता है कि तुमने यहाँ पर गलत सुना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगी, क्या तुम्हें तब भी अच्छा लगेगा जब कोई दूसरा इंसान तुम्हें यहाँ पर मारेगा? जो सुनते के साथ ही तो अब उस लड़की की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जियान चैन के सामने माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि तुम लोग जो थे वो मुझे जान से मारना चाहते थे, तो फिर आखिर मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने क्यों दूँ? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे साथ में जो कुछ भी करना चाहो मैं सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसका वहाँ पर पेशाब भी निकल जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतना ज़्यादा डर चुकी है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गिड़गिड़ाते हुए जियान चैन से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बराबर में लात मारते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियाँ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो अपने कपड़ों को साफ करने लगता है और अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोलता है कि सच में इन लोगों ने यहाँ पे मेरा पूरा मूड जो है वो ख़राब कर दिया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही कोई उस फॉरेस्ट को तोड़ते हुए उस तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को यहाँ पर मार सके। और अब उस पर्सन की पावर को महसूस करने के बाद जियान चैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि ये पावर तो लगता है कि यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम का कल्टीवेटर जो है वो आ रहा है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो फुल स्पीड में आकर सीधे जियान चैन के सामने लैंड करता है। और वो पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैड, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने कि मेरे बेटे को मारा है? मैं तुम्हें आज जिंदा जाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि आखिर मैंने तुम्हारा बेटा जो था उसे यहाँ पर क्यों मारा? जो सुनकर वो लियू फैमिली का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, यहाँ पर मेरा बेटा जो था वो एक नोबेल पर्सन था, अगर वो तुम्हें मारना भी चाहता था तो तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को जान से मारने की? मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो तुम पूरी तरह से एरोगेंट हो, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी, जैसा बाप वैसा ही बेटा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो जो लड़की होती है उसका ध्यान भी लियो फैमिली के मास्टर के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है कि मास्टर लियो आप यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर लियो
इस पर्सन ने यहाँ पर यंग मास्टर लियो जो था उन्हें मार दिया और उन्हें ये भी बोला था कि वो बहुत ही डिस्कस्टिंग इंसान था, इवन कि ये पूरी की पूरी लियो फैमिली को ख़त्म करने की बात कर रहा था। और अब उस लड़की की बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि लगता है कि किसी इंसान के ऊपर एहसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ही जल्दी एहसान फरामोश हो जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही लियो फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, इस पर्सन ने मेरा बेटा जो था उसे यहाँ पर मार दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लियो फैमिली के मास्टर से बोलती है कि मास्टर मेरी बात को सुनिए, मैं यहाँ पर यंग मास्टर की मदद करना चाहती थी, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट था, इसने मेरी मदद करने से पहले ही उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही लियो फैमिली का मास्टर जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी इन बातों का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, अगर मेरा बेटा मर चुका है तो तुम्हें भी उसके साथ में यहाँ पर कंपनी देनी होगी। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सीनियर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियो फैमिली का मास्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और वो लड़की वहीं पर ही मारी जाती है। और अब लियो फैमिली के मास्टर को ध्यान भटकता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बचने के लिए वो वहाँ पर अपनी शैडो क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दो और क्लोन जो होते हैं उन्हें वहाँ पर बना लेता है। और अब जियान चैन जो होता है वो अपने उन दोनों क्लोनों को अलग अलग साइड में भेजकर खुद भी तीसरी साइड की तरफ जाने लगता है। और भागते हुए जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम का एक एक्सपर्ट है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता हूँ, मुझे जितना ज़्यादा हो सके इस पर्सन को अवॉइड कर यहाँ से निकलना होगा। और जियान चैन को भागता हुआ देखकर जो वो लियो फैमिली का मास्टर होता है वो जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी स्पीड की तो तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर लैंड करता है और वहाँ पर रुकने के बाद जियान चैन बोलता है कि मैं यहाँ पर कम से कम 3000 मील दूर भाग कर आ चुका हूँ और मेरे सामने गोस्ट किंग फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है, जिस कारण मेरी बर्थ जो है वो यहाँ पर छुप जाएगी और मुझे नहीं लगता कि अब वो पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर ढूंढ पाएगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही लियो फैमिली का मास्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रैड क्या तुम्हें लगा था कि तुम बचकर भाग जाओगे। और उसे यहाँ पर देखकर जियान चैन भी काफ़ी शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दोबारा से अपनी शैडो क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने दो क्लोन बनाकर अलग अलग दिशा में भागने लगता है। जो देखकर वो मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हें पिछले वाली टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर यहाँ से भागने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो अपनी एक उंगली से 3 अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि जाकर जियान चैन के अलग अलग क्लोनों को लगते हैं और एक अटैक आकर सीधे जियान चैन को लगता है, जिस कारण हमें वहाँ पर 3 जगह पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और इस धमाके के कारण जियान चैन भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। और इससे पहले कि जियान चैन जो है वो संभल पाता, लियो फैमिली का मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम्हारा टाइम आ चुका है हेल के अंदर जाने का। जो देखने के बाद जियान चैन सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जियान चैन के इतना सोचते ही लियो फैमिली का मास्टर आकर अटैक को करता है, लेकिन जियान चैन सही टाइम के रहते हुए उस अटैक से बच जाता है और बचते हुए बोलता है कि सच में ये अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जो देखने के बाद वो लियो फैमिली का मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रैड तुम छुपने में वैसे काफ़ी अच्छे हो, लेकिन तुम यहाँ पर छुप नहीं पाओगे, क्योंकि वो देखो तुम्हारे पीछे जो है वो गोस्ट किंग फॉरेस्ट मौजूद है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये फॉरेस्ट जो है वो कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है। इस तरह के रूमर्स है कि जिस टाइम पर एंशिएंट गोस्ट किंग मारा गया था उस टाइम पर ये जगह सामने आई थी, और जो भी आज तक इसके अंदर गया है वो कभी भी जिंदा बचकर बाहर नहीं आया। तो इसीलिए अब मुझे बताओ कि आगे तुम भाग कर जो है वो किस तरफ जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो लियो फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अपने अटैक को बना लेता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम मुझे यहाँ से भागने जो है वो मत देना, क्योंकि अगर मैं एक बार इस जगह से भाग गया तो उसके बाद में मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना जो है वो बन जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो लियो फैमिली का यंग मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रैड तुम तो सच में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चॉइस देता हूँ। सबसे पहली चॉइस तो तुम्हारे पास में ये है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसके बाद में मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें भी यहाँ पर बस एक आसान मौत दूंगा। या फिर दूसरी चॉइस तुम्हारे पास में ये है कि पहले मैं धीरे धीरे कर तुम्हारे हाथ काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पैर काटूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें फोर्स करूंगा तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने के लिए, जिसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करूंगा, जिसके बाद तुम्हें भी जान से मार दूंगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी सोल को निकालने लगता है और अपनी सोल को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो तीसरी चॉइस है उसे चूज करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर ट्रिपल किल अटैक जो होता है उसे कर देता है। जो सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जियान चैन से बोलता है कि लगता है कि तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि मैं एक ट्रू स्पिरिट रियलम का मास्टर हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये यूजलेस से अटैक जो है वो मुझे कुछ कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो लियो फैमिली का मास्टर होता है वो अपने हाथ को बढ़ाता है और केवल अपने हाथों से ही जो जियान चैन का अटैक होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय कर देने के बाद वो मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या सच में तुम इन मामूली से स्किल से मुझे मारने का सपना देख रहे हो। जो सुनकर जियान चैन वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम्हें मारने का मेरा यहाँ पर कोई प्लान था ही नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो तीसरी बार अपनी शैडो क्लोन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करता है। जो देखते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अब जो जियान चैन होता है वो अपने 3 क्लोन बनाकर अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देता है। जिसे देखते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो अटैक को करते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर भागकर बच सकते हो, तुम बस सपने देखते रहो। और इतना बोलते के साथ ही उसके दोनों अटैक जो होते हैं वो जाकर 2 क्लोनों को टकराते हैं। और जो तीसरा अटैक होता है वो जियान चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अटैक आकर उसे टकराता है, जिस कारण उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हमें काफ़ी तगड़ा भी धमाका देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। जिसे देखने के बाद वो मास्टर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये मास्टर जो है वो मारा गया, लेकिन ये दुख की बात है कि मुझे इसकी फैमिली के बारे में नहीं पता लग पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से धुएं से निकल कर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर कि वो भागते हुए जो गोस्ट किंग फॉरेस्ट होता है उसके अंदर चला जाता है। और उसके अंदर जाते जाते ही वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। जिसे देखने के बाद अब जो लियो फैमिली का मास्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे 2 अटैक लगने के बाद भी तुम यहाँ पर जिंदा बच गए हो, लेकिन क्या हुआ अगर तुम मेरे हाथों से बचकर निकल चुके हो। तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर इंटर करे हो, जहाँ पर कि तुम्हारा हाल में मारे जाओगे। लेकिन तुम ये मत सोच लेना कि अगर तुम यहाँ पर मर चुके हो तो ये मैटर जो है वो यहीं के यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जो है उसके बारे में पता लगा ही लूँगा, जिसके बाद में मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी हाउस के अंदर होता है। और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है, जो कि जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम जाग गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो बैठते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम बता सकती हो कि मैं कहाँ पर हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि तुम गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर कोमा के अंदर चले गए थे, जहाँ से कि तुम्हें पिक कर यहाँ पर लाया गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम लोग जो है वो मुझे गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर से लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि पहले मेरी तुम एक बात को बताओ, मेरे फादर और जो किंग वो है ग्रीन फायर सिटी के, उनके बीच में ये शर्त हुई थी कि तुम लोग जो है वो इसके फॉरेस्ट के अंदर नहीं आओगे, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। क्या तुम्हें यहाँ पर जो गोस्टली प्रिजन है उससे डर नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस लड़की से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा नाम जियान चैन है और मैं जानबूझकर आप लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। फॉरेस्ट के अंदर आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा यहाँ पर मेरा दुश्मन पीछा कर रहा था। और चूंकि आप लोगों ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो आप जिस तरह से भी चाहो मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों के लिए रीपे जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम्हारा नाम जियान चैन है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन को बैठा देती है और उसे बैठाते हुए बोलती है कि अभी तुमने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हें आराम से बैठना चाहिए। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद वो लड़की जो होती है वो भी जियान चैन के पास में बैठ जाती है और जियान चैन के पास में बैठते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं दिया। मेरा नाम डोगू जियो है, लेकिन तुम मुझे जीनर कहकर बुला सकते हो। और अगर बात की जाए इस जगह की, इस जगह का नाम जो है वो गोस्ट किंग सिटी है, जो कि गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी जो जीनर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जो ओल्ड मैन थे वो कहते थे कि गोस्ट किंग सिटी से बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। और इतना बोलकर जो जीनर होती है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगती है। जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे बताओ ना, स्पेशली मुझे बताओ कि बाहर की जो दुनिया है वो कैसे दिखाई देती है।
और इतना बोलकर जो जीनर होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस जो होता है उसे बना लेती है, जिसे देखने के बाद यान चैन अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है वो कभी भी बाहर नहीं गई है, इसीलिए ये बाहर के वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो जीनर से बोलता है कि ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो इसीलिए मैं तुम्हें बाहर के वर्ल्ड के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इतना बोलकर जियान चैन बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का रूम में आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन शौक होता है, लेकिन जीनर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम जो है वो किन हाओ है। और अब जो किन हाओ होता है वो गुस्से में जीनर से बोलता है कि जीनर, आखिर ये बंदा कौन है और ये तुम्हारे रूम के अंदर क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जीनर एकदम से जियान चैन के सामने आ जाती है और वो किन हाओ से बोलती है कि किन हाओ, मैं ये मेरा दोस्त है और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूँ कि तुम इसे कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर जो किन हाओ होता है वो जीनर से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है जीनर, तुम मेरी फियांसे हो, उसके बाद भी दूसरा मर्द जो है वो तुम्हारे रूम के अंदर कैसे आ सकता है। जो सुनते के साथ ही जीनर को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे जीनर कहने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अभी तक मैंने तुमसे शादी करने का वादा जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो कि नहाओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमेज जो जीनर है वो यहाँ पर घोस्ट किंग सिटी के हेड की डॉटर है, इसीलिए मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नहाओ होता है वो जियान चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम प्रिंसेस के रूम के अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे उस बंदे का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि जीनर ने कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ। और अब जियान चैन की बात को सुनने के बाद उस बंदे को जियान चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। प्रिंसेस का मैंशन जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सको, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो जीनर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर तुम होते कौन हो जो कि इसे मेरे रूम से बाहर जाने के लिए बोलो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो कि नहाओ होता है वो और भी गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो जीनर है वो इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर, तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो किन हाउस से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाहर खड़े हुए दो बंदों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो पर्सन अभी अभी अंदर गया है ये जो मिस्टर केन है उनका बेटा है ना। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि तुम चुप रहो, क्या तुम अंदर की बातें नहीं सुन रहे। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रास्कल है, क्योंकि ये प्रिंसेस के मैंशन के अंदर चला गया और अब यहाँ पर जो मिस्टर केन है उनके बेटे को भी ऑफेंड कर रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये इंसान जानता ही नहीं है कि ये खुद के लिए कितने बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी गार्डों के साथ में आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर गार्ड करने के लिए छोड़ा गया था, तुम आपस में बातें क्या कर रहे हो। जिसे देखते के साथ ही वे लोग भी शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो हाउस कीपर है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि हाउस कीपर, यहाँ पर जो मिस्टर किन का बेटा है वो प्रिंसेस के रूम के अंदर चला गया है और वो वहाँ पर झगड़ा कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो हाउस कीपर भी काफ़ी शौक हो जाता है और अब वो प्रिंसेस के मैंशन के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से गेट को ओपन करो, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। जो सुनकर वे गार्ड भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद अब गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है और जैसे ही वो हाउस कीपर अंदर की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जियान चैन और जो कि नहाओ है वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और जो कि नहाओ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, अपने दोनों हाथों को काटना होगा और हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि क्या होगा अगर यहाँ पर तुम हार गए तो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो उस हाउस कीपर के पास में भागते हुए आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि अंकल प्लीज़ जियान चैन को बचाइए, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो हाउस कीपर होता है वो प्रिंसेस जीनर को मना करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस मुझे माफ़ कर देना, आप भी जानती हो कि घोस्ट किंग सिटी का ये रूल है कि अगर एक बार दोनों आदमी यहाँ पर फाइट करने के लिए एग्री हो जाए तो उनके कंपटीशन के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
और अब उस हाउस कीपर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए गार्ड भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक गार्ड बोलता है कि आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये किन हाउ के साथ में पंगा ले रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मिस्टर किन हाउ की यहाँ पर बात की जाए तो वे हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट रियलम पर पहुंच चुके हैं, और अगर वहीं इस पर्सन के कल्टिवेशन की बात की जाए तो ये जेन्युइन रियलम के केवल 7th लेवल पर है। जो सुनकर पहले वाला गार्ड जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि लगता है कि ये बंदा जो है यहाँ पर मिस्टर किन हाउ के हाथों से बस मरने के लिए ही आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन हाउ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पर जो शर्त है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर मैं हार चाहता हूँ तो मैं अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर कर अपने दोनों हाथों को काट दूंगा और अब यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब याद रखना कि तुमने खुद ने ये शर्तें जो है वो यहाँ पर रखी है, बाद में मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास बंद करो और फाइट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नहाओ होता है वो जियान चैन के ऊपर 5 टेबल क्लो अटैक जो होता है उसे कर देता है। और अपने उस अटैक को करते हुए जो जियान चैन होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज का दिन जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी शैडो क्लोन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर कर अपने 2 क्लोन जो होते हैं उन्हें बना लेता है, जो कि अलग अलग दिशा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। जिनमें से एक क्लोन को जो कि नहा होता है वो अटैक कर कर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि डैम इट, ये तो एक क्लोन था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन और उसका क्लोन जो होता है वो एकदम से ऊपर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिनकी तरफ कि किन हाउ भी देख रहा होता है। तभी जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से किन हाउ के पीछे आ जाता है और किन हाउ के पीछे आते के साथ ही अटैक को करता है, जिस कारण किन हाउ को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है और हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में जाकर ज़मीन से टकरा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और जो एक गार्ड होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो किन हाउ है वो एक ही अटैक में हार गया। जो सुनते के साथ ही एक और गार्ड जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन आखिर है कौन, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही एक और गार्ड जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से जो मिस्टर लियो, मिस्टर वैंग और जो मिस्टर लियो है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पर हार चुका होता है और वो उठते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आकर अपने पैर को उसके सर के ऊपर रख देता है और अपने पैर को रखने के बाद उसे बोलता है कि किन हाउ टाइम आ चुका है अब यहाँ पर तुमने जो शर्त लगाई थी उसे पूरा करने का। जो सुनकर किन हाउ चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम जानते भी हो कि मैं आखिर कौन हूँ? मैं किन हाउ किन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी किन फैमिली जो है वो गोस्ट किंग सिटी की सबसे बड़ी सिटियों में से सेकंड नंबर पर आती है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे हर्ट करने की भी कोशिश की तो मेरी किन फैमिली जो है वो कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो सुंदर के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे लात मारकर हवा में उछाल देता है और उसे उछालते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस जो है उसे यहाँ पर इतनी आसानी से पूरा नहीं करने वाले। जो देखते के साथ ही अब किन हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जो सुनकर अब किन हाउ जो होता है वो रिक्वेस्ट करते हुए जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके देनतियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद अब जो तुम्हारे दोनों हाथ है उन्हें भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किन हाउ के दोनों हाथों के ऊपर अटैक कर कर उसके जो हाथ होता है उसे भी तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो कि नहाव होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जो देखकर एक गार्ड जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने किन हाउ की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इसने उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि हाथों को भी तोड़ दिया। क्या ये नहीं जानता कि जो किन हाउ है उसके बड़े भाई का नाम किंटियान है जो कि इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो किंटियान है उसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के फर्स्ट लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है, इसीलिए ये बंदा जो है उसके हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, वो इसे जान से मार देगा। और हम उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो सीनर होती है वो हाउस कीपर से बोलती है कि अंकल क्या हम यहाँ पर जियान चैन जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर हाउस कीपर जो होता है वो उसे बोलता है कि इसे हम प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन आप भी जानती होगी ये जियान चैन जो है वो हमारी गोस्ट किंग सिटी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसीलिए अगर हम लोग जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस तरह के रिस्क को नहीं लूँगा। जो सुनने के बाद जो जीनर होती है वो बोलती है कि तो क्या आप कहना चाहते हो कि हम यहाँ पर जियान चैन को मरता हुआ बस देखेंगे। जो सुनते के साथ ही जो हाउस कीपर होता है वो जीनर से बोलता है कि अभी से यहाँ पर केवल एक ही पर्सन बचा सकता है और वो ये खुद है। और उस हाउस कीपर के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जीनर जो होती है वो जियान चैन को लेकर किसी जगह पर जा रही होती है और वहाँ पर जाते हुए वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन क्या तुम मुझसे गुस्सा होगी, मैं तुम्हारी वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आई थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीनर से बोलता है कि सीनर तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जो सुनकर सीनर भी खुश होते हुए बोलती है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए सीनर से बोलता है कि सीनर क्या ये वही पैलेस है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। जो सुनकर सीनर भी जियान चैन को हाँ बोल देती है और वो जियान चैन को उस पैलेस के बारे में बताते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, हम लोगों के सामने जो ये पैलेस मौजूद है इसे चू जियांग किंग पैलेस कहा जाता है और अगर इस गोस्ट किंग फॉरेस्ट के यहाँ पर टॉप 10 पैलेसों की बात की जाए तो उसके अंदर ये सेकंड रैंक पर आता है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो इस जगह का नाम चू जियांग किंग पैलेस है, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो चुयून होती है वो जियान चैन से बोलती है कि इस जगह पर एक स्टोन टावर मौजूद है जिसके अंदर की अगर तुम ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो वहाँ पर तुम्हें डिवाइन गाइडेंस मिलेगी जो फर्स्ट जनरेशन के जियांग किंग थे उनकी। और इतना बोलते के साथ ही जो चुयून होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर जियान चैन जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है स्टोन टावर के अंदर तो जो किन फैमिली है वो यहाँ पर इसके लिए ट्रेबल क्रिएट नहीं कर पाएगी। और जीनर की इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। जो सुनने के बाद जीनर भी उसे यहाँ बोल देती है और वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, जितना मैंने सोचा था सच में तुम्हारे पास में उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम आसानी से वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लिटिल गर्ल जो है वो दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये जानती है कि जो किन फैमिली है वो मेरे लिए ट्रेबलों को क्रिएट करेगी, इसीलिए ये बस मेरी मदद करना चाहती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस टावर की बात की जाए तो ये मुझे इतना बेकार भी नहीं लग रहा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जीनर ने बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन का जियांग किंग था उसकी गाइडेंस जो है वो रखी हुई है, तो क्या वो एक मास्टर ऑफ मार्शल आर्टिस्ट था। अगर ऐसा हुआ तो जो ये गोस्ट किंग फॉरेस्ट है ये मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसी टावर के पास में आ जाता है जिसके बारे में जीनर ने मेंशन किया था और हम देखते हैं कि उस टावर के सामने काफ़ी सारे डिसाइपल पहले से ही मौजूद होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या लगता है कि जो छूटाव है वो इस बार एंसेस्टर का अप्रूवल जो है उसे ले पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वैसे तो जो छूटाव है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन चूली के सामने वो कुछ भी नहीं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो चूली था उसे भी यहाँ पर दूसरी बार में ही अप्रूवल मिल पाया था, तो इसीलिए छूटाव के लिए ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि वो पहली ही बार में यहाँ पर एंसेस्टर के अप्रूवल को ले ले। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो जियान चैन को पकड़ कर वहाँ पर लेकर आने लगती है और उसे वहाँ पर लाते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान चैन इधर आओ, मैं आपको वो टावर दिखाती हूँ। और इतना बोलकर वो जियान चैन को आगे लेकर आ जाती है और स्टोन टावर को देखते हुए बोलती है कि वो लगता है कि स्टोन टावर के अंदर पहले से ही कोई पर्सन मौजूद है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब एक बंदा गुस्से में बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि प्रिंसेस के साथ में यहाँ पर खड़ा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा गुस्से में बोलता है कि जो प्रिंसेस है वो इस बंदे के साथ में कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है, उनकी स्माइल को देखने के बाद मेरा तो दिल ही टूट गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की। और उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये बात हकीकत है कि लड़कियां जो होती है वो हमेशा मुसीबतों को लेकर आती है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही गेट के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, लगता है कि चू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर जो है वो बाहर आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चूटाओ बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अब चूटाओ को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उदास हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जो चूटाओ है वो फर्स्ट फ्लोर को ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पर क्लियर कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीनर होती है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, चूँकि चूटाओ बाहर आ चुका है तो इसीलिए अब आपको स्टोन टावर के अंदर जाना होगा और कुछ भी कर कर आपको फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पर क्लियर करना होगा। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं अपना 100% दूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उस स्टोन टावर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद चू टाव जो होता है वो बोलता है कि सच में दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब कमज़ोर लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि वो यहाँ पर अप्रूवल को ले लेंगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस बंदे की तरफ देख कर गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनने के बाद चू टाव उसे बोलता है कि तुम आखिर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम केवल जो जैन युआन रियलम है उसके 7th लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम एनसिस्टर के अप्रूवल को ले लोगे। सच में तुम्हें तो यहाँ पर अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। जो सुनते के साथ ही जो जेनर होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए चूटाओ से बोलती है कि चूटाओ तुम खुद यहाँ पर जो एनसिस्टर का अप्रूवल था उसे नहीं ले पाए हो, तो फिर तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम ब्रदर जियान चैन के ऊपर हंस सको। जो सुनते के साथ ही जो चूटाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ये यहाँ पर अप्रूवल को लेने में सक्सेस हो जाता है तो मैं पूरी पब्लिक के सामने इसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो इसे सभी के सामने मेरे सामने नील डाउन कर कर ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये एक ट्रैश है। जो सुनने के बाद जो जीनर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कंडीशन जो है वो पूरी तरह से अनफेयर है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद जो जीनर होती है वो जियान चैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो जियान चैन होता है वो जीनर की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उस स्टोन टावर के अंदर जाने लगता है। और उस स्टोन टावर के अंदर जाते हुए जो चूटाव होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चूटाव होता है वो भी हंसने लगता है। तभी जो जियान चैन होता है वो चूटाव की तरफ देखकर बहुत ही खतरनाक तरह से उसे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जो सुनते के साथ ही चूटाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब तुम बाहर आकर सभी लोगों के सामने मुझसे नील डाउन कर कर माफ़ी मांगोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसकी लाइट ओपन हो जाती है, जिसे देखने के बाद जीनर बोलती है कि ब्रदर जियान चैन आपको कुछ भी कर कर फर्स्ट फ्लोर के अप्रूवल को लेना ही होगा, नहीं तो जो इम्तिहान है वो आपको नहीं छोड़ने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फर्स्ट फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा धूल होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि इस जगह पर तो सच में काफ़ी ज़्यादा धूल है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो एक स्टोन टैबलेट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी उसके पास में आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या यही फर्स्ट लेवल है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जियान चैन से बोलती है कि ये प्रिंट जो है वो मैंने 8 साल की उम्र में यहाँ पर छोड़ा था, और यहाँ पर तुम्हें टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर तुम इसकी पोजीशन से इसे 30% भी कंप्रेस कर देते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उस प्रिंट को देखने लगता है, और उस प्रिंट को देखते हुए बोलता है कि क्या उन्होंने 8 साल की उम्र में इस प्रिंट को छोड़ा था, इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो जियांग किंग था वो सच में टॉप लेवल का जीनियस था, लेकिन ये लेवल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा दूसरे से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो पास करेगा। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, हमारे क्लैन के टॉप लेवल के जीनियस भी पहली बार में फर्स्ट टेस्ट को पास नहीं कर पाए। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा जब वो नील डाउन करेगा चूटाओ के सामने। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जीनर को देखते हैं, जो कि जियान चैन के लिए प्रे करते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान चैन आपको कुछ भी कर कर पास करना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूटाओ होता है वह हंसते हुए जो जीनर होती है उसे बोलती है कि प्रिंसेस, अगर मेरे बड़े भाई की भी बात की जाए तो उसने अपने आधे टाइम को यहाँ पर स्पेंड किया था फर्स्ट फ्लोर को पार करने के लिए, इसीलिए मैं इस चीज़ को गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बंदा यहाँ पर फेल होगा। और चूटाओ के इतना बोलते के साथ ही टावर के अंदर से एक एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, और हम देखते हैं कि उस स्टोन टावर की जो 2nd फ्लोर की लाइट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर एक बंदा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने 2nd फ्लोर को पार कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसे तो केवल 10 मिनटों का ही टाइम लगा, इतने टाइम में तो जो चू ली था वो भी इसे पास नहीं कर पाया था, जबकि वो हमारे सेक्ट का टॉप जीनियसों में से एक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जीनर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे यकीन था कि ब्रदर जियान चैन कर पाएगी। और उसके इतना बोलते ही चूटाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो चूटाओ के मजे लेते हुए बोलती है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो ब्रदर जियान चैन है वो तुम्हारे बड़े भाई चूली से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर चूटाओ जो होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस आपको एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 2nd लेवल है वो पहले लेवल से भी कई गुना ज़्यादा हार्ड है, और ये चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन 2nd लेवल को पास नहीं कर पाएगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि सच में जो जियांग किंग था उसका लाइफ एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पेंट की पावर को देखने के बाद ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर है कि वो 8 साल की उम्र में ही जैन युआन रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच चुका था। तो आखिर सेकंड लेवल में यहाँ पर किस तरह का टेस्ट होगा। और इतना बोलकर जैसे ही जियान चैन सामने की तरफ देखता है तो उसे अजीब सा लिक्विड नजर आता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यही सेकंड टेस्ट है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे जियांग किंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जियान चैन से बोलता है कि ये येलो स्प्रिंग कॉम्बैट पपेट है जो कि मेरा मास्टर प्राइज था। तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट लेवल के कंप्रेशन का इस्तेमाल कर इस पपेट के टोटल 10 अटैक जो है उन्हें संभालना होगा, जिसके बाद में तुम इस लेवल को पास कर जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी फाइटिंग पोज को ले लेता है और अपनी फाइटिंग पोज को लेने के बाद बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि ये पपेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर कि पपेट भी जियान चैन के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर छोटा सा धमाका भी होता है। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पेपेट जो होता है वो वहाँ पर अपने आप ही टूटने लगता है, टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर केवल अपने एक ही अटैक का इस्तेमाल किया और ये पेपेट तो केवल एक ही अटैक में हार गया। लेकिन मैं यहाँ पर जो ये स्किल है इसके तीनों मूव जो है उन्हें सीख चुका हूँ, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर जो टाइम को बिताना है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो टावर का तीसरा फ्लोर होता है उसकी भी लाइट जल जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या वो थर्ड फ्लोर पर पहुँच गया। ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इस इंसान ने तो यहाँ पर मिरेकल को क्रिएट कर दिया। और वहीं जो जीनर होती है वो तो अब खुशी के मारे नाचने लगती है, नाचते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान चैन मैं जानती थी कि तुम औसम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूटाओ को देखते हैं, जो कि शोगो पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उसने आधे घंटे में ही 2 फ्लोरों को क्लियर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चोली जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, आज तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अब चोली को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो चोली है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि जब से इसने सेकंड फ्लोर पर ब्रेक थ्रू किया था उसके बाद में ये आज ही यहाँ पर आया है। और अब चोली को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जीनर होती है वो भी भागते हुए चोली के पास में आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो चोली होता है वो जीनर के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि जीनर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जीनर जो होती है वो चोली से बोलती है कि मैं अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर आई थी और वो अभी स्टोन टावर के अंदर है। जो सुनकर जो चोली होता है वो टावर की तरफ देखने लगता है, टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी टैलेंटेड है, वो तो ऑलरेडी थर्ड फ्लोर पर पहुँच गया। जो सुनने के बाद जो जीनर होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो भी टावर की तरफ देखने लगता है, वो टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया, पक्का उसने वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम एक दिन तो लिया ही होगा, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी, तो जिस टाइम पर मैं थर्ड फ्लोर के अंदर गया था तो उस टाइम पर सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के लिए मुझे भी कम से कम आधे दिन का टाइम लग गया था। और चोले की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से शांति छा जाती है और कोई भी पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जो देखने के बाद चोली को भी कुछ समझ में नहीं आता और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इन लोगों के जो एक्सप्रेशन है वो इतने ज़्यादा अजीब क्यों है, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो चोली होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो चूटाओ होता है उसे बोलता है कि चूटाओ इडियट, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम मुझे यहाँ पर एम्बैरस फील क्यों करा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चूटाओ होता है वो चोली को बताता है कि ब्रदर जो ये बंदा था ये जैसे ही स्टोन टावर के अंदर गया, इसे फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाने में केवल आधे घंटे का ही टाइम लगा। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, आधे घंटे में ही जो थर्ड फ्लोर था उस तक पहुंच गया, इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी कम है। और इतना बोलते के साथ ही जो चोली होता है उसे चूटाओ की बात समझ में आती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, उसे केवल आधे घंटे का ही टाइम लगा, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चूटाओ होता है वो चोली से घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा, यहाँ पर आप सभी लोगों के चेहरे के रिएक्शन को क्यों नहीं देखते, आप किसी से भी पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर हंसने लगते हैं। जो देखकर अब जो झूठाओ होता है वो भी थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जीनर सच में तुम्हारा दोस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि तुमने मुझे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया।
और इतना बोलते के साथ ही जो चोली होता है वो एम्बेरस फील करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर इन लोगों के सामने इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहा था। यहाँ पर तो मेरी पूरी इज्जत का कचरा हो गया। और चोली की ऐसी हालत को देखने के बाद जो जीनर होती है वो चोली से पूछती है कि ब्रदर चोली आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो खुद को संभालते हुए जीनर से बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पक्का यहाँ पर तुम्हारा दोस्त जो है वो यहाँ पर जो गोस्ट किंग है उनके अंडर में कल्टीवेट करता होगा, तभी तो वो यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर जो जीनर होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, जो जियान चैन है वो हमारी सिटी से बिलोंग नहीं करता। वो मुझे गोस्ट फॉरेस्ट के अंदर मिला था जहाँ पर कि मैंने उसकी जान बचाई थी। और इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारा जोली होता है उसके तो मुंह से भी खून आने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या एक आउटसाइडर का टैलेंट जो है वो मुझसे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। आखिर फ्यूचर में मैं यहाँ पर इज्जत को कैसे कमा पाऊंगा। और चोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो बनने लगता है। और तभी हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके अंदर से ये एनर्जी का प्रेशर निकल रहा होता है। और वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जियान चैन कहाँ पर है। जियान चैन तुम जहाँ पर भी छुपे हुए हो जल्दी से मेरे सामने आओ, क्योंकि तुम्हारी मौत जो है वो यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम किन टियान है जो कि किन हाउ का ब्रदर है। और अब किंटी आन के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।